बोल रहा था कि है ना, यदि कोई टेम्पररीली साउंड माइंड का है और टेम्पररीली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ऐसा कुछ चलता रहता है, बीच में लैग स्विंग्स आते रहते हैं, तो पर्सन ये को तब कॉन्ट्रैक्ट बनाना अलाउड है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो साउंड माइंड की स्टेट में हो। साउंड माइंड क्या होता है ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब देखो, कई बार कुछ पर्सन, लुनेटिक असाइलम वाला केस भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। कई बार कुछ पर्सन होते हैं, जैसे है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, या तो ड्रंकन पर्सन का, तो टेम्परली जब भी वो साउंड माइंड का है तभी बना सकता है, या नंबर वन इंटॉक्सिकेटेड भी बता दिया कि सर वो चरस गांजा ऐसा भी कुछ दें। तीसरा, वो आपको हिप्नोटिज्म का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हिप्नोटिज्म समझते हो ना, कि टेम्पररी कुछ दिखा के हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फिर आप अपनी सेंसेस में नहीं रहते हो। तो सर हिप्नोटिज्म के प्रभाव में रहते हुए जो आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है, तो आपने साउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में नहीं बनाया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में बनाया। क्यों? क्योंकि आप उसके इम्प्लीकेशन समझने की स्थिति में ही नहीं हो कि आपके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अनसाउंड माइंड के हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हिप्नोटिज्म के प्रभाव में रहते हुए कोई एग्रीमेंट बनाया है, तो आप साउंड माइंड के नहीं है, आप अनसाउंड माइंड के हैं, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो गए हैं कि है ना, तुम इसको समझ पाओगे। क्या मेरी आवाज एकदम मस्त क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। कुछ लोग परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 24 घंटे ही जो लुनाटिक असाइलम में एक टर्म है इडियट। आप लोग सब अपने दोस्तों को बोलते होगे वो इडियट है क्या, ठीक है, खासकर गर्ल्स को तो कुछ ज्यादा ही आदत होती है, इडियट ऐसे नहीं कर रहा है, इडियट वैसे मत कर, ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये, इडियट कौन होता है सर? जिसकी बचपन से ही, मान लो ये दिमाग है किसी आदमी का, ये किसी आदमी का दिमाग है, तो उसकी मेंटल फैकल्टीज पूरी डेवलप हुई भी नहीं होती है बचपन से ही। वो जब मेंटल फैकल्टीज पूरी डेवलप हुई भी नहीं होती हैं, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियट। तो सर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है, वो हमेशा ही अनसाउंड माइंड का है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। कई बार क्या होता है बेटा, आपके कोई दादाजी हैं, वो 90 साल के हो गए या 95 ईयर्स के हो गए, उनको अब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो बस पड़े रहते हैं। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं सर? मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। यदि इसमें भी साउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट आती है तब तो उसमें बना लो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में नहीं बनाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो परमानेंटली मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज हो गया, परमानेंटली तो अनसाउंड माइंड के हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत खो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मेंटल डीके या इडियट वाली भी, किसी भी नाम से बोलो, अपने तो एक ही कंसेप्ट से चिपक के रहना है, साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। एम आई क्लियर एवरीवन? दिया, देव, यस सर, यस सर। कनक, मंशा, यस। पुलकित, रिया, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, और इसको खत्म करते हैं टॉपिक को, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, इस टॉपिक को खत्म करने से पहले एक जरूरी घोषणा, कि सर कल जो टेस्ट आपका कंसिडरेशन का रखा गया था ना, उसको मैं कल की बजाय कमिंग सैटरडे पे शिफ्ट कर रहा हूं, और उसमें जोड़ूंगा कंसिडरेशन प्लस ये चैप्टर 4 अदर असेंशियल एलिमेंट्स जो है, अदर असेंशियल एलिमेंट्स का जो ये पहला पार्ट है ना, साउंड माइंड, ये अपने पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है ना, जिसमें ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ये जोड़ दूंगा और सैटरडे को क्लास में टेस्ट लूंगा। बात समझ आ गई? इज दैट फाइन विद एवरीवन? दोनों चैप्टर आएंगे,
कंसिडरेशन वाला थर्ड चैप्टर भी, और ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट भी, चैप्टर 4 का ये फर्स्ट पार्ट, इन दो पार्ट्स को मिला के इस सैटरडे को टेस्ट लूंगा, छुट्टी मत मारना। कल कल आपको छूट दी जा रही है। इज दैट फाइन एवरीवन? कनक, मंशा, पुलकित, रिया, शिरीन, देव, दिया, ईशा, बांगड़, शेट्टी, इज दैट फाइन? यस सर। ठीक है, Yes, yes, sir. चलिए। तो सर आ जाओ, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था जो तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इसलिए गया ताकि क्वेश्चन आए तो हैंडल कर लो। आ जाओ भाई, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ल्यूनाटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड, इसमें हिप्नोटिज्म भी जोड़ सकते हो तुम, जैसा मैंने आपको समझाया। इसमें तुम मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज भी जोड़ सकते हो, मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, मीनिंग, शिरीन जॉन प्लीज डू अस द फेवर। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interests. बहुत सिंपल है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ था? लीगल एनफोर्सेबिलिटी के 5 या 6 पॉइंट्स दिए हुए थे, ए बी सी डी ई और एक एग्रीमेंट, ये 6 पॉइंट्स दिए हुए थे। सेक्शन 11 में माइनर से रिलेटेड बातें की गई थी। ठीक है, सेक्शन 12 में साउंड माइंड की बातें की जा रही है। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें साउंडनेस ऑफ माइंड किस चीज के लिए मतलब है? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो उसे बना रहा है, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उसे समझने की काबिलियत रखता है कि वो क्या बना रहा है, एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, एक सही समझ वाला आदमी, रैशनल समझ वाला आदमी जैसे जज करता है ना, वैसे जजमेंट करने की काबिलियत रखता है एज टू इट्स इफेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट या उस एग्रीमेंट को बनाने के इफेक्ट अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट। तो सर ये ऐसे समझाना है आपको, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उसे समझ पा रहा है, एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट्स अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट, तो फिर वो साउंड माइंड का कहलाएगा। ठीक है, आगे शिरिन। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. चिपकना किस रूल से है? कि जब आप साउंड माइंड के हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो आप ओकेजनली साउंड माइंड के हैं, ओकेजनली अनसाउंड माइंड के हैं, तो सर आप तब बना सकते हैं जब आप साउंड माइंड के हैं। ठीक है, उसी तरीके से पहले ये पढ़ लो, अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड जैसे कि ड्रंकन हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया, हिप्नोटाइज्ड हो गया, तो ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, बाकी वो साउंड माइंड का रहता है। तो उसको भी कब बनाना है? जब वो साउंड माइंड का। अ पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड का है बट बीच बीच में साउंड माइंड का हो जाता है, तो उसको भी कब बनाना है? जब वो साउंड माइंड का है। रूल यही है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं, कब बनाने हैं? जब आप साउंड माइंड के हो तब आप बना सकते हो। टाइप्स ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, नंबर 1 इडियट। इडियट कौन? सर जिसकी है ना परमानेंट मेंटल इनकेपेसिटी हो जाती है, मेंटल फैकल्टीज कभी बचपन से डेवलप ही नहीं हुई होती है, एक्चुअल में इडियट उसको बोला जाता है। सो इडियट इज अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय बर्थ। ठीक है, अनसाउंड माइंड इनकेपेसिटीज परमानेंट। तो क्या परमानेंट इनकेपेसिटी, मेंटल इनकेपेसिटी वाला कभी भी साउंड माइंड का होएगा? नहीं होएगा। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना रहा है वो उसके लिए रैशनल जजमेंट ले पाएगा? उसके खुद के इंटरेस्ट पे नहीं ले पाएगा। सो एन इडियट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा। ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिकली सर जब साउंड माइंड का है, चाहे दिन में 2 घंटे चाहे दिन में 20 घंटे, जब भी साउंड माइंड का है तो बना सकता है। और यदि कभी भी साउंड माइंड का नहीं आता है, वो परमानेंटली, बचपन से तो सही था लेकिन मान लो सर पे कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, तो फिर वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो नहीं बना सकता। लेकिन यदि बीच में 2 घंटे 20 घंटे जो भी सही रहता है साउंड माइंड का होता है, तो उस दौरान बना सकता है। ठीक है, who's a lunatic? A lunatic is a person who's mentally deranged due to some mental strain or some disease of brain. Lunatic may have, देखो मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे हैव ल्यूसिड इंटरवल्स ऑफ सैनिटी एंड इनसैनिटी। से मतलब इंटरवल्स आ सकते हैं सही होने के और खराब होने के। तो कब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। यदि नहीं होता है तो नहीं बना सकता है।
ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये लोग टेम्पररी ऑफ अनसाउंड माइंड के होते हैं जब ड्रंकन स्टेट में है या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, ठीक है। तो तब नहीं बनाना है जब इस स्टेट में, बाकी वो बना सकते हैं। यदि तब बना लिया जब इंटॉक्सिकेटेड या ड्रंकन स्टेट में है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ, एक एक्सेप्शन इसका जरूर है। क्या एक्सेप्शन है? दैट एक एक्सेप्शन इसका जरूर है कि सर यदि वो फेवरेबल है ड्रंकन पर्सन का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसको काहे को खराब बना रहे हो यार, ठीक है। हिप्नोटिज्म में भी टेम्पररी इनकेपेसिटी, ठीक है, टिल द पर्सन इज अंडर इट्स इफेक्ट, बाद में वो बना सकता है। मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज समझा दिया, ठीक है। सो इफेक्ट क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स? The agreements made by a person of unsound mind are void। सबसे पहली बात, बेसिक रूल, किसी अनसाउंड माइंड के आदमी ने कोई एग्रीमेंट बनाया है तो वो void एग्रीमेंट है। However, if the agreement is for his benefit, it can be enforced। लेकिन यदि वो अनसाउंड माइंड के आदमी के बेनिफिट के लिए तो फिर उसे एनफोर्स कराया जा सकता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम आपको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके फेवर की बात हो रही है, आपके बेनिफिट की बात हो रही है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाओ उसके साथ में। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? एग्रीमेंट्स मेड बाय सच पर्सन फॉर बाइंग, अरे हाँ, नेसेसरीज ऑफ लाइफ फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज डिपेंडेंट आर वैलिड। फॉर सच एन एग्रीमेंट ही इज नॉट पर्सनली लायबल बट हिज एस्टेट इज लायबल। यदि किसी आदमी ने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट में नेसेसिटी एज टू लाइफ, कल अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? माइनर को किसी ने यदि नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, जैसे कि खाने पीने का सामान या फिर मेडिकल या फिर एजुकेशन या फिर 2 जोड़ी कपड़े, ये सब जो नेसेसिटीज एज टू लाइफ वाले कंसेप्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूं। या तो ये प्रोवाइड करी है या सेल करी है या इस बाबत इन चीजों को नेसेसिटीज एज टू लाइफ के लिए लोन दिया है, तो सर इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पर माइनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन माइनर की एस्टेट जो है वो उसमें से पैसा मिस्टर एक्स वसूल सकते हैं, जो भी नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है उसके लिए। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है माइनर वाला पॉइंट? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। माइनर वाला पॉइंट याद आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, इसी को रेप्लिका कर दो, इसी का रेप्लिका कर दो किसमें सर? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड में, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड में। यदि किसी अनसाउंड माइंड के आदमी को, बस एक फर्क है जो भी बताऊंगा, मिस्टर एक्स ने कोई नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। यदि किसी अनसाउंड माइंड के आदमी को किसी मिस्टर एक्स ने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मिस्टर एक्स और अनसाउंड माइंड के आदमी के बीच में, कि ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा उस पैसे को चुकाने को, लेकिन इसकी एस्टेट में से, इसकी प्रॉपर्टी में से ये पैसा अपना वसूल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सेम कंसेप्ट को, माइनर वाले कंसेप्ट को नेसेसिटीज वाले जो है उसको अनसाउंड माइंड में भी चिपका दो। बोलो अभी तक समझ में आया? यस और नो? तो एक इसमें एक चेंज और है जो आपको बताता हूं, एक एडिशनल बात और है। बोलो सबको समझ में आ गया? यस और नो? कनक बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? सर अगर किसी को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है तो फिर वो अनसाउंड माइंड का काउंट होगा? सर जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस समय वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का कब होता है ये मैं तेरे को बता चुका हूँ, जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको बना, याद ही नहीं होगा तो? सुन तो सही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय साउंड माइंड के हो, यही क्वेश्चन देव ने शुरुआत में पूछा था, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा, ठीक है, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा। याद आ रहा है? देव ने भी तो पूछा था कि सर बनाते हुए साउंड माइंड का था, बाद में अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तो क्या होगा? ये सेम एग्जैक्टली उसने पूछा था।
ठीक है, मैं आऊंगा इस तरफ। पहले ये बताओ, तुमको ये और ये जो रेप्लिका मारा है वो समझ में आ गया सभी जन को? बोलो। आई थिंक समझ में आ गया, तभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, प्रॉब्लम होती तो बोल देते। बस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाली में एक कंसेप्ट और ऐड करना है इधर, नेसेसिटीज एज टू लाइफ में। ठीक है, यदि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला आदमी है, जो लुनेटिक है या जो इडियट है, ऐसा ही कोई आदमी है, उसको किसी ने, मिस्टर एक्स ने, या तो उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आदमी को, या फिर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इस पे एक बार आया हुआ है और बहुत धांसू आया और बच्चों को याद ही नहीं रहा था, या फिर इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट जो पर्सन्स थे उनको भी ये नेसेसिटीज एज टू लाइफ दिला दी, या तो इसको खुद को या इस अनसाउंड माइंड के आदमी के ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन्स थे उनको भी यदि नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करिए तो भी इन दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसकी एस्टेट में से पैसा वसूला जा सकता है। आओ समझते हैं ये डिपेंडेंट पर्सन का क्या कंसेप्ट है। मान लो एक 30 साल का नवयुवक था, शादीशुदा था, तो यानी कि वाइफ थी, एक 4 साल का बच्चा था, एक 2 साल का बच्चा था। ये सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर इस 30 साल के बच्चे के 70 ईयर्स के माँ बाप थे, तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है। अब ये 30 साल का जो नवयुवक था, सर में चोट लगने के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, तो हो गया अनसाउंड माइंड का। ठीक है, तो सर डायरेक्टली इसको नहीं, इसके डिपेंडेंट को, या तो वाइफ और चिल्ड्रन को या फिर उसके पेरेंट्स को, यदि आपने इनमें से किसी को भी नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ का मतलब आप जानते हो, एजुकेशन या फिर मेडिकेशन या फिर कोई इमरजेंसी में मतलब कोई खाने पीने का सामान, ये सब जिसकी उनको सही में जरूरत थी, यदि करोड़ों रुपए थे तो उनको जरूरत नहीं थी, जिसकी इनको सही में जरूरत थी, ठीक है, और जो उनकी कंडीशन के लिए सूटेबल भी थी, ठीक है, तो वो नेसेसिटीज एज टू लाइफ की डेफिनेशन वही जो कल अपन ने पढ़ी थी। तो यहाँ पर डिपेंडेंट को भी प्रोवाइड कराया है ना, इनको या इनको, तो भी इस पर्सन और मिस्टर एक्स जिसने प्रोवाइड कराया, उन दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसा वसूल सकते हैं। ये खुद अनसाउंड माइंड का पर्सन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस पैसे को चुकाने को। सर ये जो फर्क था, एक माइनर को जब नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई गई है और एक अनसाउंड माइंड या उसके डिपेंडेंट को नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई गई है, या डिपेंडेंट एडिशनल वर्ड है, बस यही फर्क है। ये फर्क याद रह जाएगा ना आपको? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना भाई? इजी है ना? शिरीन, जॉन, रिया, पुलकित, मंशा, खन्ना, Yes, sir. ठीक है। तो सर ये याद रखना। तो सर इफेक्ट्स क्या हैं? देखो, यदि किसी अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ में बना दिया है तो एग्रीमेंट्स मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड एग्रीमेंट्स। हाउएवर इफ द एग्रीमेंट इज फॉर हिज बेनिफिट इट कैन बी एनफोर्स्ड, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इफेक्ट क्या है? एग्रीमेंट्स मेड बाय सच पर्सन फॉर बाइंग नेसेसरीज ऑफ लाइफ फॉर हिमसेल्फ और हिज डिपेंडेंट्स आर वैलिड। For such an agreement, he is not personally liable, but his estate is liable. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आना चाहिए कि सर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसलिए सामने वाला जिसने नेसेसिटीज प्रोवाइड कराई है वो पैसा वसूल सकता है। अभी तक की राम कहानी समझ में आ गई सब जन को? अभी तक समझ में आ गई तो आगे बढ़ता हूँ। बोलो यस और नो। जो क्वेश्चन देव ने और खनक ने पूछा वो सॉल्व करते हैं। बढ़ जाऊं उस तरफ, बढ़ जाऊं उस तरफ। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, लास्ट पॉइंट फॉर द डे। दिया शेट्टी बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? सर आपने जो पॉइंट बोला था ना कि लाइक अगर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है बट उसके बेनिफिट पे होता है तो एनफोर्स कर सकता है, तो वो लाइक काइंड ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया? काइंड ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनेगा? या तो तुम इस तरफ बैठोगे या फिर इस तरफ नहीं बैठोगे। वॉइडेबल तो होता है इच्छा हुई तो चला दिया, इच्छा हुई तो नहीं चला दिया, नहीं, ऐसे नहीं। वॉइडेबल हुई, इच्छा हुई तो साथ चल गए, इच्छा हुई तो नहीं चल गए, कंफ्यूज मत होना, ये वॉइडेबल नहीं है।
ठीक है, Okay, sir. चलिए वैसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर अब देव वाला और खनक वाला पॉइंट। देव ने बोला सर मैं 18 साल का हूं, बिल्कुल मेजर हूं, मैंने, मेरा दिमाग भी बिल्कुल सही है, खुद को ही सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं तो साउंड माइंड का हूं, ठीक है, और मैंने अपनी साउंडनेस ऑफ माइंड के साथ में, पुलकित ये भी एक मेजर है, ठीक है, इसके साथ में एक एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है। जब हम दोनों ने एग्रीमेंट बनाया तब मैं भी साउंड माइंड का था, ये भी साउंड माइंड का था। एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट फ्यूचर में किया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगले महीने की 10 तारीख को तू मुझे 1 लाख रुपए देना, मैं तुझे अपनी बाइक दूंगा, ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट बना है। कब? अगले महीने की 10 तारीख को। सर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस समय दोनों साउंड माइंड के हैं, तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी क्या हुआ, एग्जीक्यूशन से पहले ये मिस्टर देव जो हैं ये हो गए अनसाउंड माइंड के, इनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी और ये अनसाउंड माइंड के हो गए हैं। तो सर क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन या क्या सिचुएशन ले रहा हूं, तुमको सिचुएशन समझ में आ गई ना, तो अब इसका आंसर देखो। सर जब किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, उस समय वो साउंड माइंड का था, और एग्जीक्यूशन से पहले वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। इस चीज पे डिपेंड करेगा, इस फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि वो किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब समझना, दो तरीके से देखना है इसको। इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑफ जनरल नेचर which did not involve any personal skills, and if the contract was of such thing that it was involving personal skills or was of personal nature, यानी personal word आ गया, तो इन दो बाइफर्गेशन के साथ में देखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। यदि देव ने ये जो बाइक, मोटर बाइक देने का एग्रीमेंट बनाया था ना, ये जनरल नेचर का एग्रीमेंट है, जब बनाया था तब बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में ये अनसाउंड माइंड का हो गया तो भी इसे एनफोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। जब बनाया था तब बिल्कुल सही था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और जनरल नेचर का था, इसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं थी देव की, ठीक है। तो सर ये बिल्कुल एनफोर्स कराया जा सकता है, पुलकित वो बाइक डिमांड कर सकता है। देव अनसाउंड माइंड का हो गया तो इसके जो भी नियर रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो इसको रिप्लेस करके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। जैसे डेथ के केस में बताया था ना कि जनरल किसी आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और फिर वो मर गया एग्जीक्यूट करने से पहले, तो यदि वो 100 बोरी गेहूं सप्लाई करने का था तो वो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। लेकिन यदि देव बहुत अच्छा पेंटर है, MF हुसैन जैसा, और पुलकित को अपना एक है ना पेंटिंग, वो क्या कहते हैं, स्केच बनवाना था, तो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे लिए स्केच बनाऊंगा, तू मेरे को 1 लाख रुपए देना, अगले महीने को सिटिंग मार लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। तो देव जो है, मान लो जिस समय बनाया था ये साउंड माइंड का था, अब पेंटर साहब के सर पे है ना चोट लग गई, स्कूटर से कहीं जा रहे थे, गिर गए, चोट लग गई, तो अब ये साउंड माइंड की नहीं रहे, ये अनसाउंड माइंड के हो गए। तो सर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी, वो इसी के साथ में जैसे ही अनसाउंड माइंड का हुआ, सर अब इसे पुलकित एनफोर्स नहीं करा सकता। जब देव अपने दिमागी तौर पे सही नहीं है तो पुलकित को पता नहीं गधे घोड़े जैसा पेंट कर देगा, ठीक है, वैसी स्केच बना देगा। तो और न इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को एनफोर्स की, मतलब जबरदस्ती की जा सकती है कि आप आके इसकी जगह हमारे लिए पोर्ट्रेट बना दो। तो सर एग्जैक्टली वही रूल लगेगा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो भले ही बनाया था तब सही था, बाद में अनसाउंड माइंड का हो गया तो अब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑफ जनरल नेचर नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो सर बनाया था तब सही था, बाद में ये अनसाउंड माइंड का हो गया तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और बाकायदा वो सही से आगे एनफोर्स कराया जा सकता है।
देव और कनक, तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया और बाकी सबको भी समझ में आ गया? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपन ने सेकंड पार्ट भी कर लिया है। किस चीज का? देखो, a person is said to be competent to contract और when he is a major aged person, तो माइनर वाले पॉइंट्स कर लिया अपन ने। when he is of sound mind, ये वाला पार्ट कर लिया। और when the person has not been specifically disqualified by law to enter into a contract, तो इसमें 5 चीजें पढ़नी रहेंगी, वो अपन मंडे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास 2 जन को छोड़ के बाकी सब लीव कर दो।